कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है। और जब यह लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई इसके ब्लैंकेट को खींच लेता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही वह चेक करने के लिए उठी तभी कोई उसके बालों को पकड़कर उसके सर को तकिए से पटकता है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बाप होता है। लड़की अपने फादर से पूछती है कि आपको क्या हुआ, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है और वह अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी निगाहों से देख रहा होता है। और अब वह अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर के आता है और बोलता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। यह लड़की अपने पिता की इन बातों को सुनकर के बहुत ज़्यादा डर जाती है और अब यह आदमी उस लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है और उसे ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है हम लोग लड़की को माँ को खाना बनाते हुए देखते हैं और इस लड़की का नाम है मैरी। मैरी यहाँ पर बैठे बैठे सोच रही होती है कि कल रात को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या मुझे वो सारी बातें अपनी माँ को बोलनी चाहिए। बहन और उसका छोटा भाई दोनों नाश्ते की टेबल पर आते हैं। कुछ ही देर के बाद इन लोगों के फादर भी यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और यहाँ आकर के ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कल रात को कुछ हुआ ही नहीं था। मैरी मन ही मन में यह सोचती है कि कल रात को तो यह मुझे बहुत बुरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अभी यह इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसके बाद मैरी टेबल से उठती और यहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मदर आकर के खाना को जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ पर मॉम बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से खाने को खाती हैं और जैसे ही उन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया है, मॉम को ऐसा अजीब हरकतें करते हुए देख करके उसके बच्चे डरते हैं। तभी उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत नमक है। तभी मॉम उसे खाना को उठा करके पागलों की तरह खाने लगती हैं। और आखिर इस फैमिली के साथ में इतनी अजीब घटनाएं क्यों हो रही है? असल में इस फैमिली ने जब से एक कॉटेज में शिफ्ट किया है तभी से यह सब इनके साथ हो रहा है, जो कि अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। इनके पड़ोसी कभी इनके यहाँ तो कभी कोई उसके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और वहीं फादर हर रात को अपनी बेटी के साथ अजीब सी हरकतें करते हैं। और इसके अलावा मॉम भूखे भेड़िए की तरह खाने को खाती है और अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने को देती हैं, लेकिन बेटा इस खाने को खाता नहीं और नहीं चाहता है। वह अपने पिता की तरफ देखता है और वो कहता है कि अगर इस खाने को नहीं चाहते तो फिर मत खाओ। फादर के इस बात को सुन करके मॉम उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देखती है। इसके बाद वो खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी जमीन पर फेंक देती है। और यह देख करके बच्चे बहुत डर जाते हैं और अपने बेटे को चिल्लाकर कहती है कि जो कुछ भी मैं बनाती हूँ तुम चुपचाप उसे खाया करो। और वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। बाप और बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि मॉम को हुआ क्या है, लेकिन तर मैरी जब बाथरूम में नहा रही होती है तभी कोई उसके पास आकर के खड़ा हो जाता है। और जब वह शीशे को साफ करने लगती है और देखती है तो वह अचानक अपनी बहन को यहाँ देख करके डर जाती है। और कुछ देर बाद यह दोनों बहनें कमरे में होती हैं और तभी छोटी बहन मैरी को यह बताती है कि कैसे हर रात उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ अजीब सी हरकतें करते हैं। जब मैरी अपनी बहन से इन बातों को सुनती है तो उसे भी यकीन नहीं होता कि उसकी बहन के साथ में भी वही वैसा हो रहा है जैसा कि उसके साथ हो रहा है हर रात को। और यह लोग अभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनके डैड अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं और इनके डैड भी इन दोनों की बातें सुन लेते हैं। तभी अचानक वह एक चाकू निकाल करके इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का दे करके गिरा देती है और यह लोग अपनी जान बचाकर कमरे से भागते हैं। फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं और कुछ देर में इन दोनों को देखते हैं और फिर मैरी को उठा करके फेंकते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जा करके गिरती है और चोट की वजह से वो बेहोश जाती है। वहीं मैरी की बहन एना वहाँ से डर के मारे भागने लगती है और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तब वह पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। इधर डैड स्टोरेज रूम में आ गए थे और वहाँ से एक हथौड़ा लेकर के बाहर आती है और तब इधर मैरी को भी होश आ जाता है और वह अपनी बहन एना को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है और वो जैसे ही पीछे मुड़ी सामने उसके डैड हथौड़ा लेकर खड़े थे। वो हथौड़े को लेकर के मैरी पर हमला करने ही वाले थे कि तभी एना जोर से चिल्लाती है जिससे डैड रुक जाते हैं और एना
एक बैट उठा करके अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद उन्होंने ऐना पर भी हथौड़े से हमला किया और ऐना जैसे ही नीचे झुकी, हथौड़ा जा करके दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि इनके डैड की ही थी, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज़ को सुन करके यह आदमी हथौड़े को फेंकता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। डैड जैसे ही ऊपर आते हैं, यहाँ का नज़ारा देख करके वो डर जाते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डर के पीछे हट रहे होते हैं। तभी डैड के पैरों के नीचे वही हथौड़ा जाता है और वह दीवार में बने हुए छेद को देखते हैं। डैड इन दोनों को डांट कर पूछते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी, लेकिन वह दोनों कोई जवाब नहीं देती हैं। तभी इनका भाई कमरे से निकलकर इनके पास आ जाता है और तभी मैरी और एना उसे भागने के लिए कहती हैं और उसी वक्त एक औरत यहाँ आकर के उस हथौड़े को उठाती है और जैसे कि इनकी मॉम थी, डैड अपनी वाइफ को देखते हैं। तभी वह अचानक से उन पर भी हमला कर देती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह औरत इन्हें धक्का देकर के गिरा देती है। मॉम यहाँ बहुत डरावनी स्माइल करती है और वह टूटे हुए कांच पर पैर रखकर बड़ी आसानी से अपने रूम में चली जाती हैं। नीचे से फिर से किसी औरत के आने की आवाज़ आती है और यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि इनकी असली मॉम की थी और वह यहाँ आकर के इन सभी से पूछती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अब सभी लोग उनसे डरने लगते हैं और यार लोग डरते हुए रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन अब इस रूम में कोई और नहीं था। मॉम अपनी बेटियों के पास जाकर के पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन एना और मैरी अपनी मॉम से बहुत डर रही होती हैं। उसके बाद डैड अपने भाई को अपने घर पर बुलाते हैं और इनका भाई चर्च में एक पादरी था और चर्च के फादर यहाँ आकर के उन्हें और भी ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन उनका बड़ा भाई इन सब में विश्वास नहीं करता था। रात को यह सभी लोग यह डिसाइड करते हैं कि यह सभी लोग एक साथ रूम में ही सोएंगे, लेकिन रात में इनके छोटे बेटे को टॉयलेट आती है और वह बिना किसी को परेशान किए खुद अकेले ही बाथरूम में चला जाता है। तभी उसी की तरफ दिखने वाला एक बच्चा रूम में आता है और वह चाकू को उठा करके अजीब सी स्माइल करता है। वह फादर को मारना चाहता है, लेकिन वह उसे नहीं मारता। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे ऐसा करने में किसी चीज़ ने रोक दिया है और आज की रात आसान से गुजर गई। फादर इस चीज़ से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर्स से मदद मांगी। सीनियर्स आपस में बैठ करके बातें करते हैं कि आगे घर में चल के आ रहा है और अब सभी लोग वहाँ जा करके प्रार्थना करने का प्लान करते हैं। और यह सीनियर फादर इस काम में बहुत माहिर थे। फादर अपनी टीम के साथ में शाम में ही वहाँ जाने का प्लान करते हैं और अब यह लोग उनके घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवे ने उनकी गाड़ी पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का आगे का शीशा डैमेज हो जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। गाड़ी एक गड्ढे में जाकर के गिर जाती है और वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैड को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देते हैं और वह उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैड कहते हैं कि इन सब को ठीक करने का बस यही तरीका है। आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर के इनके घर में आती है और इन लोगों को यह बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना होगा। और यहाँ पर मैरी को बेड से बांधा हुआ देख करके फादर अपने काम को करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अकेले में डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी तब उस शैतान ने फादर के सारे फैमिली मेम्बर्स को मार दिया था। इसलिए उन्हें यह डर था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए और अगर ऐसा हुआ तब वह अपने भाई के फैमिली को भी खो देंगे। लेकिन उनका बड़ा भाई रोते हुए उनसे कहता है कि तुम अपना काम करो, हम लोगों को मिल करके लड़ना होगा, नहीं तो वह सभी को मार देगा। और यह बात सुन करके फादर को जलाते हैं और मैरी के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। मैरी होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रखते हैं और इसके बाद वह उसे एक छरी से मारते हैं। मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है और वह पूछती है कि वह लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फादर मैरी के डैड से भी यह पूछता है कि क्या तुम अब भी इस इलाज को कंटिन्यू करना चाहते हो। और यह सब देख करके मैरी के डैड रोने लगते हैं और जब एक छड़ी टूट जाती है तब फादरी दूसरी छड़ी निकालता है और मैरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस जगह को देखते हैं जहां पर आने वाले फादर का एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पुलिस की टीम पहुंच चुकी होती है। जैसे ही वह लोग गाड़ी से फादर को निकालते हैं उससे धमाका होता है और इन सभी लोगों के बीच में मैरी के डैड का भाई भी मौजूद होता है। और इसका मतलब यह है
कि वह आदमी जो भी अभी मैरी के घर पर है वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही एक शैतान है। इसलिए वह मैरी को बेवजह दर्द दे रहा है। लेकिन अब मैरी की मॉम से यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह कहती है कि यह कोई इलाज नहीं है, ऐसा करते रहने से मेरी बेटी मर जाएगी। इसके बाद वह फादर को पकड़ लेते हैं ताकि वह मैरी को ना मार सकें, लेकिन डैड उसकी बातों को नहीं सुनते और वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देते हैं और पादरी से कहते हैं तुम इस रिचुअल को कंटिन्यू करो। और इसके बाद अचानक डैड अपनी वाइफ के पास जाकर के उसका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक वह अपने भाई की तरफ देखता है और जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। डैड को समझ में आ जाता है। इसके बाद वह शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन वह शैतान डैड को मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वह शैतान डैड को मारने वाला था कि तभी असली फादर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वह यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे वह बुरी आत्मा यहाँ से चली जाती है और मैरी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गई थी। और इसके बाद वह स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी फादर मैरी के सामने एक मिरर रखते हैं जिससे मैरी के बॉडी से शैतान निकल कर भागने लगती है और फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर उसका भाई टूटे हुए क्रॉस को उसके सीने पर घुसा देता है। और ऐसा करने से शैतान और फादर दोनों एक साथ मर जाते हैं। और अब मूवी का लास्ट सीन है और हम देखते हैं कि फैमिली अब सही सलामत बच चुकी है और इनके साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।